हल। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहून। ड्रीम दिखाया, अर्जेंट करो, क्या करें तो तत्व निर्णय करो, मैं कौन हूँ। मेरा विषय है, यदि तत्व निर्णय करोगे तो फिर होगा क्या। मैं कौन हूँ का निर्णय करना क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है कि अब यदि हम निर्णय करें तो होगा क्या, उसके फल में क्या मिलेगा, उसकी चर्चा मैं शॉर्ट में करता हूँ। अपने पास निश्चित समय है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है, पहले में पहले तू आत्मा ने जान। अभी भी सबको ऐसा लगता है आत्मा को जान के क्या हो जाए, मैं गायक हूँ। नहीं नहीं, ये तो तुम उत्तर बोल रहे हो, आत्मा को जान। तो जानते तो इतने दिन से सुनते सुनते कि नहीं नहीं, तू आत्मा के बारे में जानता है, मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानते आप। हमें ही समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अरे हम इतने दिन से 50 साल से सुन रहे, 40 साल से सुन रहे, 20 साल से सुन रहे, हमें पक्का पता है एक दर्द सबका करता नहीं, ज्ञाता दृष्टा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसे मैंने सब आपको जो डिटेल याद है वो। तो मैं फिर कहता हूँ, इस बात की क्या पहचान है कि आपको पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ। इसकी पहचान ये है, दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुख और सुविधा। दो शब्द क्या क्या बोले मैंने, सुख और सुविधा। आपको पता है आत्मा को सुख होता है और शरीर को सुविधा मिलती है, लेकिन जब तक आप अपने को शरीर मानते हो तो सुविधाओं में खुश होते हो। पूरा जीवन सुविधाएं जुटाने में निकल जाता है। आप अपने बच्चे को अच्छा इसलिए पढ़ाते हो कि इंटेलिजेंट होगा तो बड़ा पैकेज मिलेगा, और बड़ा पैकेज मिलेगा तो अच्छी शादी होगी, अच्छी शादी होगी तो अच्छा बंगला होगा, कार होगी, सब होगा। ये आपका पूरा पूरा डायरेक्शन कहाँ चला जाता है सुख के नाम पे। पूरा का पूरा अटेम्प्ट, पूरा प्रयत्न हमारा उसी दिशा में चला जाता है। पंडित जी, यदि मैं आपसे कहूँ ना, अभी आप ही लोग आपस में बातें करते होगे, पंडित जी मेरी बिटिया इतने अच्छे घर में गई है, कोई प्रकार का दुख नहीं। तो मैं पूछता हूँ यथाख्यात चारित्र हो गया? जब कोई प्रकार का दुख नहीं का क्या मतलब निकला? नहीं नहीं, उसके यहाँ खाने की फ्रिज, कूलर, पंखा, ये वो जो सुविधाएं आप गिनते हो, भैया आप आत्मा नहीं जानते इसलिए सुविधाओं को सुख मानते हो, ये मिथ्यात्व है। लेकिन जब आत्मा की परिचय होता है ना, तो अब हमारे लिए सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, हमारे लिए सुख महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पहले में पहले आत्मा को जान। अब जैसे ही अपने को आत्मा जाना तो सुख और सुविधा का अंतर समझ में आया। इसीलिए पांचवें गुण स्थान में वैराग्य बढ़ा तो सुविधाएं घटती हैं। आप ध्यान देखें, पंचम गुण स्थान में सुविधा घटती है, मुनि दशा में सुविधाएं घटती है, लेकिन सुख नहीं घटता, सुख बढ़ता है। उपसर्ग और परिचय आने पर पारसनाथ भगवान को सुविधा नहीं थी लेकिन सुख था। सम्यक ज्ञान के बल पर सीता को निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। सीता के साथ साथ मैं कहता हूं जितने पुराण पुरुष हुए, संकट में रहे जितने, उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास सुख की कमी नहीं थी, सुविधाओं की कमी थी। अज्ञानी सुविधा की कमी में आत्महत्या करता है और ज्ञानी सुविधाओं के टोटल अभाव होने पर भी अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। इतना ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क है। इसलिए पहले में पहले तू आत्मा को जान। अब दूसरी बात आ गई, तो क्या आत्मा सही में परमात्मा बन सकता है? बन सकता है? अप्पा सो परमात्मा बन सकता है? थोड़ी देर इसकी भी चर्चा कर लो। यूं तो बहुत बड़ी चर्चा है, लेकिन एक ही दृष्टांत में घटा के बताऊंगा आपको। आप बता सकते हो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ज्ञान घटाने का केंद्र है या बढ़ाने का केंद्र है? ऐसा कोई स्कूल कॉलेज जहां ज्ञान बढ़ाया जाता हो और ऐसा कोई स्थान जहां घटाया जाता हो?
तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, प्रसिद्ध है, शॉर्ट एंड स्वीट। एक नागदत्त नाम के श्रावक सामायिक कर रहे थे और दीपक में तेल डाला जा रहा था। ये सब स्टोरी पता है इसलिए शॉर्ट करता हूँ। और पत्नी तेल डालती जा रही थी और सामायिक में उनके प्राण निकल गए। यहाँ तक की स्टोरी सबको पता है। मुझे आपसे कुछ पूछना है, जब ये श्रावक थे, सामायिक कर रहे थे, जैन कुल में थे, तब उनमें ज्ञान ज़्यादा था या जब वो मर करके मेंढक की पर्याय में गए तो ज़्यादा था? आप निश्चित कहेंगे मेंढक की पर्याय में ज्ञान घट गया। मेरा एक प्रश्न है, ज्ञान बढ़ाने के निमित्त तो हमने बहुत माने, गुरु से ज्ञान, निमित्तों से ज्ञान, कॉलेज से ज्ञान, क्या स्कूल कॉलेज से ज्ञान, लेकिन यहाँ ज्ञान घटा कैसे? विचार करने लायक बात है, ये ज्ञान घटा कैसे? सुनो, यदि ज्ञान घटने का स्वरूप है कोई, तो ज्ञान बढ़ने की भी कोई स्वाधीन स्वरूप है। सुनो, यही मेंढक जब महावीर भगवान के समोसरण में विपुलाचल पर्वत पर जा रहा था पंखुड़ी लेकर के, उसी समय हाथी, श्रेणिक महाराज के हाथी के पांव तले दब करके उसकी देह छूटी और वो स्वर्ग में गया। अभी मेरा एक प्रश्न है, मेंढक की पर्याय में ज्ञान ज़्यादा था या स्वर्ग में पहुंचा वहां ज्ञान ज़्यादा हुआ? कितनी देर में? एक समय में। कितनी देर में ज्ञान बढ़ गया? एक समय में। कितना ज्ञान हो गया? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और वो फटाफट आ गया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये इतनी जल्दी एक समय में ये ज्ञान बढ़ा कैसे? इसका मतलब है यदि ज्ञान बढ़ सकता है, आपोआप बढ़ सकता है, अपनी स्वतंत्र योग्यता से बढ़ सकता है, तो आत्मा में परमात्मा बनने की भी योग्यता है। जब घट सकता है अपनी योग्यता से, बढ़ सकता है अपनी योग्यता से, तो केवल ज्ञान भी पा सकता है अपनी योग्यता से। बस ये स्वरूप का निर्णय करने के लिए हमें स्वाध्याय करना है। हमें किसी की पराधीनता नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास स्वरूप है। ओहो, एक बट का बीज इतना सा, इसमें अनंत बीज पड़े हों, अनंत वृक्ष बनने की ताकत हो, ऐसे ही इस भगवान आत्मा में आत्मा से परमात्मा बनने की ऑटोमेटिक शक्ति पड़ी है। दृष्टांत देने के लिए तो मैं बहुत आज़ादी नहीं लूँगा इस समय, लेकिन इतनी बात कहूँगा, सही बताएं, आपको मोक्ष इसलिए नहीं हो रहा कि आप अपने स्वरूप को नहीं जानते, और नहीं जानते तो विकार रूप परिणमित होते हो, मोह राग देश रूप। तो मोक्ष जाने का रास्ता क्या हो गया फिर? कि आप अपने को जानने रूप परिणमित हो जाओ, तो मोह राग देश नहीं होगा। मोह राग देश नहीं होगा तो पुरानी का निर्जरा हो जाएगी, पुराने कर्म मिट जाएंगे, तो बना बनाया भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगा। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? भगवान आत्मा, भगवान बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, केवल जो पहले का विकार पड़ा है उसको निकलना है। पहले की कर्मों की निर्जरा होनी है, जो आपो आप होनी है, आपको नहीं करना है, आपो आप होनी है। एक बहुत सरल दृष्टांत दूँ, सरल दृष्टांत दूँ। एक गैस चूल्हे के ऊपर इतनी बहुत बड़ी टंकी कहता हूँ, जिसमें पानी बहुत है और वो बॉईल हो रहा है, उबल रहा है। अब मेरी एक पहेली है, सुनोगे भी? दे मेरी पहेली का उत्तर दोगे संकेत? उस पानी को ठंडा करना है आपको, पानी को भी नहीं छूना है, गैस के सिलेंडर को भी नहीं छूना है, और क्या कहलाता है चूल्हे के स्विच को भी नहीं छूना है। यू हैव नॉट टू टच एनीथिंग। बोलो भाई, पानी ठंडा हो सकता है? हो सकता है? बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बहुत नहीं, यही तो, टच नहीं करना है, पानी की टंकी टच नहीं करनी है, गैस का सिलेंडर टच नहीं करना है, वो क्या कहलाता है, स्टोव का स्विच भी टच नहीं करना है। होगा क्या? तो मैं ही बता देता हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। हाँ, सुनो, गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए तो नया मत लगाना, पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही पहले कर्मों का स्टॉक है, उसकी निर्जरा हो जाने दो, और तुम अपने को आत्मा ज्ञाता 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 मानकर शांत बैठा रहे, शांत बैठा रहा। न द्रव्य कर्म को टच कर, न नौ कर्म को टच कर, न भाव कर्म को टच कर, तू ज्ञायक रूप अनुभव कर, तीनों की बैटरी खत्म होगी, तू मोक्ष चला जाएगा, तेरा काम अपने आप हो जाएगा। नथिंग टू डू, नथिंग टू चेंज, कुछ करना ही नहीं है। सारे स्वाध्याय का सार यही है। तो अपने को भगवान आत्मा जानने पर सुख और सुविधा में डिफरेंस पड़ गया। सुविधाएं
का अट्रैक्शन खत्म हो गया तो मोह खत्म हो गया, सुख का आनंद आने लगा, ये प्रचुर आनंद बढ़ता चला जाएगा। लोगों को अभी डर लगता है, हैं मुनि बनोगे जब पता लगेगी, केस लॉन्च करोगे जब खबर पड़ेगी। लेकिन भले आदमी केस लॉन्च करने पे तकलीफ तो उनको हो जिनके केस हों, हमारे केस ही नहीं है, हमारा शरीर ही नहीं है। सुविधाओं पर जिनकी दृष्टि, उन्हें मुनि बनने में कष्ट है, लेकिन शुद्धात्मा पर जिनकी दृष्टि है उन्हें बहु अवसरकर्ता के प्रति भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। बहुत सिंपल है। ये दो बात हो गई। अभी तीसरी बात भी मुझे कहनी है। तीसरी बात ये है कि हम मोक्ष में जाके करेंगे क्या। मैं अशोकनगर गया था 10 लक्षण पर्व में, तो अंतिम दिन वहाँ पर मेरी आदत में है, मैं सुबह 10 लक्षण धर्म चलाता हूँ और शाम को मैंने उस समय 7 तत्व की कक्षा ली थी भरी सभा में। तो मेरा मोक्ष तत्व की चर्चा आखिरी में आती है। तो उन्होंने पूछा मेरे से, एक भाई ने, मोक्ष में सुना बुंदेलखंडी में बोलो थोड़ी सी, मोक्ष में आके क्या करें, सब सर के बल टंगे रहो, ना हिलवे की ना डुलवे की, ना खावो ना पीवो ना चलवो ना फिरवो। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछा मेरा। ऐसे लोग यहाँ भी हो सकते हैं। बता, ये भी कोई लाइफ है? सिर के बल टंगे रहो बस, कब तक? अनंत काल। न हिलना, न डुलना, न खाना, न पीना, न चलना, नो चेंज इन योर लाइफ। ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। तो फिर मैंने 1 घंटा प्रवचन किया था उस समय। अभी मैं 10 मिनट में करता हूँ इसको, और इतना ही करूँगा, अभी तो टाइम कम है ना, इतने में मैंने पूरा प्रूव किया कि मोक्ष में आनंद सुख है। आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। जिसमें आनंद होता है ना, आनंद, तो वो ही बढ़ करके अनंत आनंद में बदल सकता है। ये फार्मूला समझ में आ गया कुछ? तो एक रसगुल्ला खाने पर मजा आता है कि नहीं आता? संकेत आता है। तो 2 रसगुल्ला पर डबल, 3 पर जल्दी बोले जाओ ट्रिपल, 4 खाने पर 4 टाइम, 100 खाने पर बोलो भाई क्या कहना है आपको, क्या लग रहा है? यदि वो सुख उसमें से आ रहा होता तो अनंत हो जाता। हम अनंत रसगुल्ला खाते हो अनंत सुख हो जाता। हम टीवी अनंत देखते हो हमें अनंत सुख हो जाता। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि ये फार्मूले के बाहर है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। इनमें थकान है, इनमें ब्रेक है, ये एंडलेस नहीं हो सकता ये। चलो तो अब हम आत्मा में घटा के दिखाते हैं। अब आपको सुनो, जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सुख है। करूं प्रूव करूं दृष्टांत दे करके। 3 साल के बच्चे बैठे, सबसे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे, 20 बच्चे एक क्लास में हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना। 3 या 4 साल के बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और टीचर ने पूछा, बच्चों एक क्वेश्चन पूछेंगे, बोलोगे तो पिटोगे, बोलना नहीं, ओनली हैंड्स अप, हाथ खड़ा करना, और बोले तो पिटोगे, जिससे पूछना होगा उससे पूछेंगे। अभी टीचर ने 3 साल के बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा मैथमेटिक्स का। ध्यान रखना आपके लिए सरल है लेकिन उस बच्चे के लिए उतना सरल नहीं है। 3 साल के बच्चे की बात है। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों 2 = कितने होते हैं? 2 + 2 = ऐसा पूछा। इस बच्चे ने, मैंने बोला था ना ऐसे नहीं करना है, हैंड्स अप करना है। तो अभी अब मैं उन बच्चों को बताता हूँ उस क्लासरूम के बच्चों की हालत क्या हुई, कि जिन बच्चों को नहीं आता था उन्हें दुख किसने दिया? अभी टीचर ने डांटा नहीं है, पनिश नहीं किया, मारा पीटा नहीं, कुछ नहीं किया। वो उन बच्चों की हालत एकदम दुखी हो गई। वो फिर कुछ बच्चों की ऐसी दशा हुई, फिर कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा लगता था कि यार अपन तुक्का मार दें, तो तुक्का मारने के चक्कर में उनका आधा हाथ खड़ा था। और कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस था कि हमको आता है तो उनका, लेकिन 1 2 3 बच्चों से तो वो आनंद समाया ही नहीं। उस सम्यक ज्ञान का, उस उत्तर का आनंद समाया ही नहीं। तो वो बोला, मैडम हम बताएं।
और एक बच्चे से तो प्रचुर स्वसंवेदन वो तो बोला मैडम 4, जैसे इसने बता दिया। अभी मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा, जब इतने से ज्ञान में इतना आनंद आ सकता है तो जिसको 3 लोग 3 काल का सारा ज्ञान होता होगा उसे अनंत आनंद क्यों नहीं होगा? अभी आप एक एक प्रश्न के उत्तर देते चले जाओ, आपको मजा नहीं आता? समय साजी मैं कोई गाथा पढ़ूंगा और नंबर याद करके बता दो ना, नंबर या आगे आप बोल दो तो आपको उतने में आनंद आता है। इसका मतलब है सम्यक ज्ञान आनंद देता है, प्रचुर संवेदन देता है। अतीन्द्रिय आनंद इसी का ही नाम है। ओह मेरा सुख किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? मेरा आनंद, मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरा केवल ज्ञान सब मेरे में से आने वाला है। ओह आज के बाद कोई की डिपेंडेंसी नहीं, हट जाओ, अनंतानुबंधी टूट गई। अभी हम मालूम कैसे सुनते, चलो सुन तो लिया, दर्शन मोह तो मिटे, 70 गुणा घोड़ी भला तो हुई भैया, अपन सीरियस नहीं है। सीरियस का क्या मतलब? सीरियस का क्या मतलब? ओवर सीरियस मत हो, बस तो स्वरूप को समझो। तो ये मैंने ज्ञान का उत्तर दिया। अभी आगे देना है। समय सार जी में आत्मा को जानने के लिए 4 बातें मैन कहीं जो बहुत बहुत फेमस है। आत्मा का एकत्व पर के साथ नहीं हो सकता, ममत्व नहीं हो सकता, कर्तत्व नहीं हो सकता और भोक्तत्व नहीं हो सकता। मैं इन 4 को मोक्ष में घटा के बता रहा हूँ। जब आत्मा को आप अकर्ता, अभोक्ता, एकत्व रहित, ममत्व रहित जानोगे, अपना एकत्व अपने में, अपना ममत्व अपने में, अपना कर्तत्व अपने में, अपना भोक्तत्व अपने में जानोगे तो मोक्ष का सुख बताना है मुझे। बोलो भैया, काम करने में आपको किसी को मजा आता है? किसी को काम करने में कि अकर्ता रहने में मजा आता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको काम करने में मजा आता है कि अकर्ता रहने में मजा आता है? तो 2-4 एग्जांपल देता हूँ फटाफट। खेती में क्या कहलाता है, शक्कर बनाने की फैक्ट्री ऑटोमेटिक बनती है, आपको अच्छा लगता है। खेतों में ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। नई नई मशीनें काहे की बन रही पता है आपको? जितने वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं वे अकर्तापने के हो रहे हैं। पहले महिलाओं को झाड़ू लगाना पड़ती थी, अब झाड़ू नहीं लगाना पड़ती, अब वैक्यूम क्लीनर आ गया। बोलो आप अपनी बेटी को कौन से महल में पहुंचाना चाहते हो जहां उसे झाड़ू लगाना पड़े या वैक्यूम क्लीनर हो? हाँ वो अभी एक कदम और आ गया इनका कहना रोबोट आ गया वैक्यूम क्लीनर के बाद, लेकिन मैं तो उससे भी आगे जा रहा हूँ। रोबोट नहीं, ऐसा एक महल है जहां प्रति समय धूल एक समय में आती है और अगले समय में अपने आप साफ हो जाती है, उत्पाद और व्यय ऑटोमेटिक हो जाए। आप बोलो अपनी बच्ची को ऐसे महल में पहुंचाओगे कि जहाँ ऑटोमेटिक सफाई हो जाए, या आप ऐसे महल में पहुंचाओगे जहाँ रोबोट को ऑर्डर करना पड़े या वैक्यूम क्लीनर घुमाना पड़े और पुराना जमाना झाड़ू लगाने का, पोता मारने का? बोलो आप किस में पहुंचाना चाहोगे? इसका मतलब आप सबको अकर्ता में मजा तो आता है। धन्य है भैया, मालूम सुख कैसे बताया जाता है? हमारी बिटिया ऐसे घर में गई, ये कच्छू नहीं करने पड़ा। आप सुख को इसी से नापते हो तो सुनो, अनंत काल तक कुछ नहीं करना पड़ता, इसका नाम मोक्ष है। पर में तो कुछ करना ही नहीं है, अपने में भी कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का नाम सुख है। अभोक्ता का ले लो, अभोक्ता का, चलने फिरने का ले लो, अभी पूरे घटा सकते हो आप, चलने फिरने का लो। क्यों चलना फिरना अच्छा लगता है आपको? मैंने तो ऐसा देखा है, पहले जमाने में वो था ना, क्या कहलाता, तो क्या लगाते, एंटीना लगाते थे टीवी का, तो छत पे चला गया, एक मोबाइल इधर से चालू, हाँ पिक्चर कैसी आ रही है, अरे नीचे के कमरे में आवाज़ लगा दे, आवाज़ काबू लगा दे, यहीं से चले, नीचे जाके क्यों देखें, यहीं से बात कर लो। जब नए नए मोबाइल आए थे, शुरू में मोबाइल बहुत शुरू में आए थे, दिल्ली की बात है, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी मोबाइल से बुला रहा है उसको, दुकानदार को, सामने दुकानदार है वो, चाहे तो शीशा खोले और आवाज़ लगा, इधर आओ पैसे लाओ, पैसे वसूल करने के लिए, लेकिन एसी कार में बैठा यहीं से, हेलो पैसे लाओ, बाहर खड़े हो, ले गजब हो गया। ये उतरना नहीं चाहता, चलना नहीं चाहता, बोलना, वहाँ जाकर बात नहीं करना चाहता, कोई चीज़ उठाना नहीं चाहता, रखना नहीं चाहता। सुनो, सिद्धालय में अनंत काल
हिलना तक नहीं है, उठाना नहीं है, रखना नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना। और इससे बढ़िया सुख क्या होगा? भाई बोलने चालने की जरूरत तो जब पड़े तुम्हारा कोई डिस्टर्ब हो, वहाँ डिस्टर्बेंस ही नहीं है। यहाँ तो अभी तुमको अभी भी तकलीफ हो, एक तैयार रहना, जवाब दे देना, बोल देना, अरे वहाँ डिस्टर्बेंस ही नहीं है, तो ये सुख नहीं है। बोलो, बोलने में सुख नहीं है। अब ये पूरा प्रवचन करूँ तो फिर बोलने में सुख नहीं है, मैं पूरा सिद्ध कर दूंगा। क्यों? बोलो भाई, पति देवताओं से पूछता हूँ, आपको कैसी पत्नी चाहिए? जैसे पानी पीने के लिए रोज बोलना पड़े ऐसी, या बोलने ही नहीं पड़े और अपने आप पत्नी पानी पिला दे? बोलो पति देवताओं। क्या बताएं पंडित जी, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि दिन भर के हारे थके आए, बाजार को पानी तक नहीं पियो, कि घर में आते से पूछ ले पानी पीना है। एक दिन तक मुस्कुरा के ऐसे नहीं कहा डू यू लाइक टू ड्रिंक। रोज जाके कहना पड़ता है पप्पू की या भैया, पप्पू की मम्मी पानी ले आओ। मांगना दुख है, कहना दुख है, बोलना दुख है। तुम्हें बोलना सुख लगता है। मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो। सोचना जरा, बोलना दुख है, हिलना दुख है, चलना दुख है, लिखना दुख है, कहना दुख है, ये सब दुख है। बोलो अभोक्ता कौन भोगना चाहता है? क्यों भोगना चाहते हो? क्या भोगना चाहते हो? पहले खरेखर तो आत्मा भोगता नहीं पर पदार्थों का, लेकिन तुम जो रोटी खाना, दाल चावल खाने को सुख मानते हो, आपको पता है वैज्ञानिक इस चक्कर में है कि कुछ खाना ना पड़े, टेबलेट निकाल रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ खाना नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें वहाँ जाना पड़ता 6-6 महीने के लिए वो अंतरिक्ष में, और वहाँ का रोटी नहीं ले जा सकते, दाल चावल नहीं ले जा सकते, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते, एलपीजी नहीं ले जा सकते, तो फिर वहाँ ये कल्पना करते हैं कि वो नहीं खाना पड़े। अहमदाबाद के एक भाई हैं जिन्होंने 411 दिन का उपवास किया था, ओनली पानी पी करके, श्वेतांबर भाई, माणिक भाई, तो 411 दिन तक। तो उनको अमेरिका के नासा केंद्र में बुलाया, उनका पूरा बॉडी फिटनेस चेक करी और उनसे पूछा कि 411 दिन ओनली पानी पी करके आप कैसे रहे और एक्टिव भी रहे, आप सामायिक प्रतिक्रमण भी करते हो, पच्चखंड भी करते हो स्थानक में जाकर, तो करते कैसे हो? उनकी पूरी स्टडी की, ताकि हम 6-6 महीने वहाँ जाते तो हम दाल रोटी चावल नहीं ले जा सकते। कल्पना चावला बेचारी गई थी तो वस्त्रापुर के समोसा लेके गई थी। क्या करे बेचारी, वहाँ रोटी बनाने की सुविधा नहीं है, वहाँ कुकर नहीं ले जा सकते आप, तो यहाँ से ले गई थी बेचारी वो, और आखिरी दिन वो ही खा पाई थी बस। तो खाना पीना टेंशन है, खाना पीना दुख है। अब आप आसान लगता है आपको, और अभी चर्चा तो बहुत हो सकती है इसमें भी, लेकिन एक बात कह करके अपन आनंद लेते हुए इस सभा को छोड़ेंगे अभी मेरी ओर से। मोक्ष में सुख तो है, सचमुच है। आत्मा परम स्वाधीन हो, परम निर्भर हो, कोई कर्तव्य का टेंशन नहीं, सुधारने का टेंशन नहीं, बिगड़ने का भय नहीं, यही तो सुख है, निर्भयता। यही तो अतीन्द्रिय आनंद है। अतीन्द्रिय आनंद किस चिड़िया का नाम है? वो 2 और 2 4 कहने वाला बच्चा था ना, उसे जो आनंद आया था ना, वो कान में से नहीं आया था, नाक में से नहीं आया था, आंख में से नहीं आया था, मुंह में से नहीं आया था, उसको अपने ज्ञान का आनंद आया था। यदि ज्ञान के आनंद को ज्ञान का आनंद माना जाए तो अतीन्द्रिय आनंद है, और इंद्रियों में से माना जाए तो इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है, इंद्रिय आनंद मानने कहने में आता है। लेकिन आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय है, और ऐसा स्वरूप जानने पर होने वाला आनंद भी अतीन्द्रिय है। अब कठिन तो कुछ नहीं है। अब एक बात कहूँगा, मैंने कही अभी, आज जो आपको कहना रह गई, आपको बहुत सरलता से कहता हूँ। आचार्यों ने न्याय शास्त्र में बहुत अच्छी भाषा लिखी हुई। समय सार जी कलश टीका में लिखा है, मोक्ष जाने पर क्या हुआ? संसारी से सिद्ध हुआ तो क्या हुआ? मालूम क्या लिखा है? क्या लिखा पता है? क्या लिखा समय सार जी कलश टीका में? संसारी हो सिद्ध में फेर तो कुछ नहीं है, जैसा था सो प्रकट हुआ। भाषा क्या लिखी? जैसा था सो प्रकट हुआ। आत्मा के जानने पर अतीन्द्रिय आनंद आया तो तत् किम, उसमें अचंबा क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, इसमें अचंबा क्या है? आत्मा को मिथ्यात्व क्यों हो रहा है? हमें तो अचंबा इसमें है।
ऐसी ऐसी भाषा लिखी पांडे जी ने। लेकिन मैं तो आपको शॉर्ट में कहता हूँ, न्याय शास्त्र में इसको बहुत अच्छी भाषा लिखी, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। भाषा क्या बोली मैंने? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। भाषा क्या बोली? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। दूध में, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, बुंदेलखंड में महिलाएं घी निकालती हैं कि बनाती हैं? महिलाएं घी बनाती हैं घरों में? अब आजकल तो नहीं बनाती होंगी इधर, पता नहीं सूरत क्या है। हमारे बुंदेलखंड में दूध में से घी, हाँ, क्या करती हैं? बनाती हैं कि निकालती हैं? अच्छा, कितना घी निकालती हैं भाई? ज्यादा नमोकार मन पड़े तो ज्यादा घी निकलता है। अरे बोलो ने। अच्छा, सोने के बर्तन में दूध रख के घी निकालें तो ज्यादा निकलता है। चलो शॉर्ट में पूछ रहा हूं, घी कितना निकलता है दूध में से? तो सिंपल सा है, जितना होता है उतना निकलता है। प्राप्त की ही प्राप्ति। कैसा घी निकलता है? भैंस के दूध में से गाय के टेस्ट वाला घी निकलता है। तो कैसा निकलता है कि जैसा था वैसा निकलता है, जितना था उतना निकलता है। सुनो, इस देह देवालय में जैसा परमात्मा था वैसा सिद्धालय में निकलता है। जितना था उतना निकलता है, जैसा था वैसा निकलता है, एक रत्ती कम नहीं होता। आदिनाथ भगवान कोई ज्यादा मोक्ष में चले गए, अपन जाएंगे उस दिन थोड़े शॉर्ट होके जाएंगे। क्यों कम होके जाएंगे? कितना परसेंट कम होके जाएंगे? 5%, 10%, कितना? तो फिर अब अभी कोई दुखी नहीं बचा। आदिनाथ भगवान पहले मोक्ष में गए, हम यही से बोल रहे, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, उसमें क्या रखा है? आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्यों जैसा और जितना था वैसा निकला। घी दूध में से निकलता है, बनाना नहीं है। ऐसे हमें भगवान बनाना नहीं है। भगवान तो देह देवल में विराजमान हूं छू, हूं परमात्मा छू एम अत्यारे नक्की का अनुभव कर। बस हो गई बात। आश्चर्य नहीं करना, घी है तो निकलता है। ऐसे इस देह देवालय में भगवान है तो निकलता है। घी का दृष्टांत दे दिया। बोलो भैया, मेरे में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? बोलूं, मेरे में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? उत्तर आप देना, दृष्टांत मैं दे रहा हूं। मेरे पास घड़ी चल रही, बिल्कुल 1-1 मिनट देख रहा हूं और सही समय से छोड़ूंगा। कि सुनो, आप 10 लोग भोजन करने बैठे, हमें मालूम था कि 10 लोग भोजन करने आ रहे हैं, तो हमने फटाफट 10 केले छीले और सबको एक एक थाली में एक एक परस दिया। इतने में सम्यक आ गया, बाद में सूरत का ये सम्यक आ गया। तो हमने बैठा, आप भी बैठा, अब सबको परसना है ना, तो एक केला छीलने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक रोटी यहाँ से यहाँ तक आती है तब तक वो खा लेता है। जब तक मन कोई चावल परस के और आगे जाने परसने जाओ, वो उसका खत्म हो जाता है, तो परसने बार बार आना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने साबुत केला परस दिया, साबुत केला परस दिया। सम्यक तेरी इंसल्ट हुई कि नहीं हुई? तेरा दुर्भाग्य है कि नहीं? इन सब के लिए छिला हुआ केला, बिना छिलका का केला, और हाय हाय मेरा केला द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सहित मेरा छिल। हाँ, तो क्यों तुम्हें ऐसा केला परसे तो कोई तकलीफ? संकेत छिलका सहित केला परसे कोई तकलीफ है? बोलो, क्यों तकलीफ नहीं है? ये है सम्यक दर्शन। तकलीफ क्यों नहीं है? ये इनके केले में और मेरे केले में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना सा, इनका छिलका रहित है, मेरा छिलका सहित है। लेकिन खाते समय में छिलका उतार के उतना ही खाऊंगा जितना ये खा रहे हैं। इनका छिलका उतर चुका है, मेरा उतरा नहीं है। सिद्ध भगवान का छिलका उतर चुका है, मेरा उतरने वाला है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, बे विराग यहाँ राग वितान। प्रश्न क्या था सुमत जी के लिए? सभा से पूछ रहा हूं जिनने उत्तर सुना है। प्रश्न क्या था? हाँ, मेरी सर्वोत्कृष्ट दशा क्या है? और उत्तर क्या है? हैं? किसकी? किसकी? सिद्धों की। ये स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है, अथवा ये स्वीकार करना ही सुख की दशा में आगे बढ़ना है। ऐसा अनेक प्रकार के रोचक उदाहरणों से आपने सुंदर समझ प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत की। हम सब करतल ध्वनि से उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। 4 वक्ताओं का क्रम पूरा हुआ, अब अंतिम वक्ता का क्रम प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले 5 मिनट का ब्रेक इस बात के लिए कि कल चूंकि
हमें एक नए विधान की शुरुआत करनी है। अभी 3 दिन, हमने 4 दिन योगसार विधान किया। आज योगसार विधान संपन्न हुआ और कल से द्रव्य संग्रह विधान यहाँ प्रारंभ किया जाएगा, जिसके आमंत्रणकर्ता वीरेश, रश्मि, सम्यक अनुश्री कासलीवाल परिवार हैं और उसका उद्घाटन श्रीमान कमल जी शशि साकेत बड़जात्या परिवार के द्वारा किया जाएगा। ये इंटरवल इस बात के लिए नहीं है साहब कि आप चले जाओ, हाँ, थोड़ा रिलैक्स होने गए हैं। मैं कोई काम आपके पास लेके आया हूँ कि जब हमारा विधान होगा तो उस विधान के मांडले पर अनेक प्रकार की सामग्रियां विराजमान की जाती हैं। और जैसे कि सुबह आपको सूचना दी गई थी कि रात के सेशन में हम आपसे नाम पूछेंगे, निश्चित रूप से आप विचार करके आए होंगे। तो मुझे जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि अष्ट प्रातिहार के 8 नाम पूरे हो गए हैं। वो नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। सुदेश जैन दिल्ली, हितेश भाई मास्टर सूरत, प्रेमलता जैन अहमदाबाद, कोमल अमित जैन बड़जात्या, कांता सेठी जयपुर, बिमलाबेन पिड़ावा, अर्चना प्रदीप जी झांझरी सूरत, निकिता ज्ञाता झांझरी सूरत। ये अष्ट मंगल द्रव्य के नाम पूरे हो गए हैं, लेकिन अष्ट प्रातिहार के लिए 8 नाम बाकी हैं। आप बोलेंगे तो हमारे अष्ट प्रातिहार के हो गए, अष्ट मंगल के बाकी हैं। आप नाम बोलेंगे तो हमारे भरत भाई